नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आपके साथ में इमरान। बता दें कि भारत टीवी न्यूज लगातार 2024 लोकसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त भारत टीवी न्यूज की जो टीम है वो पूर्वांचल के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में है। बता दें कि सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां से 2019 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यहां से सांसद चुनी गई। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। चर्चा ये थी कि मेनका गांधी का टिकट कट सकता है, लेकिन मेनका गांधी को दूसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। ऐसे में इंडिया अलायंस की तरफ से निषाद वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने भीम निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा से संभावित उम्मीदवार उदराज वर्मा हो सकते हैं। कुर्मी समाज को साधने के लिए बसपा ये दाव जो है वो चल सकती है। हमारे साथ जो चाय की दुकान है, चाय की दुकान में अक्सर सियासी चर्चाएं होती हैं। कहा जाता है कि जो राजनीतिक चर्चाएं वो चाय की दुकान पर अमूमन होती है और चाय की दुकान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कहा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बचपन के दिनों में बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि रेलवे स्टेशन बाद में बना और मोदी जी बचपन के दिनों में चाय बेचते थे, अलग बात है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र पांडे। क्या है माहौल? माहौल तो इस समय फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं, हाँ। बस वही भ्रम के जाल में सब है। इस समय किसी का कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि स्थिति ये जो पहले थी इसको आप मान करके चलिए कि आज भी जनमानस, लोकमत, जनमत दोनों अभी भी नहीं निश्चित कर पा रहे हैं कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। भाजपा कह रही है 400 पार, सुनामी चल रही है, आंधी चल रही है, आज आंधी चली है। भाजपा की इसी तरह आंधी आएगी। उन्होंने तो लोकसभा में खड़े होकर के कहा 400 पार हम जा रहे हैं। भाई आपके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग आप डिक्लेयर कर रहे हैं वहां से बैठ करके? जबकि या तो इसका मतलब है कि आपके पास कमजोर नस है कि बटन जनता दबाएगी, वोट आपके पास जाएगा, लेकिन वो वोट कहाँ जाएगा इसका पता नहीं है। आप ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। अभी चाचा बता रहे थे दिल्ली आप जीत जाते हैं तो ठीक है, बंगाल जीत जाते हैं तो ठीक है, हिमाचल प्रदेश जीत जाते हैं तो ठीक है, आप जो और तमाम राज्यों में चुनाव जीत जाते हैं तो ठीक है, और जहां जो है बीजेपी जीत गई तो ईवीएम नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, न कि अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, उनकी बात, भाजपा की बात कर रहे हैं आप जी, कि उनकी बात करो। अभी आपके अंदर कौन सा ऐसा बोल्डनेस, कौन सा कॉन्फिडेंस है जिसके आधार पे आप कह रहे हैं कि मैं इतना? मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर कहा बना दिया, धारा 370 कहा हटा दिया, ट्रिपल तलाक बैन कर दिया, नौजवान 2 करोड़ रोजगार कहा दे दिए, किसानों की आमदनी दुगनी का EC2+50 दे दिया। नहीं, वो तो आप सेंटीमेंट ले रहे हैं ना, वो भावना बुना रहे हैं ना, किससे आपको क्या मिल रहा है मैं ये समझता हूँ। सुल्तानपुर की जनता खुशहाल है, सुल्तानपुर की जनता खुशहाल है। मेनका गांधी ने इतना काम किसी सवाल नहीं, मीडिया लेकर के कैमरा आप टहल रहे हैं, सीधी बात है। आप इसको जाकर के जनमत पे अगर आप जाकर लोगों से जानकारी कीजिए तो आपके आगे ये बात स्पष्ट आ जाएगी कि फिलहाल जहाँ तक खुशहाली की बात है आपके सामने भले कोई कह दे, बाकी कोई कहने को कुछ तैयार नहीं। जनता खुशहाल नहीं है, जनता खुशहाल नहीं। ऐसा आप मान सकते हैं, मैं तो नहीं मान सकता हूँ। तो बताइए कौन आ रहा है सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में अभी तो प्रत्याशियों का भी कुछ बहुत साफ है नहीं। सरकार किसकी बन रही है? सरकार किसकी? सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में किसकी बन रही है? पूरे देश में सरकार किसकी बनेगी? जो कह रहा है कि हम इतना ले करके आ रहे हैं, सवाल किस चीज का है? आज प्रश्न तो वहाँ भी खड़ा हो रहा है ना कि आप 400, 375 और 400 की बात आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 370 हटाया इसलिए जनता उनको 370 देगी, एनडीए अलायंस जो है 400 लाएगा। तो ये तो खुद कह रहे हैं लोकसभा के प्रांगण में खड़े होकर के। उसमें आप जनता है, आप किसको देंगे? बड़ी देर से बोल कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस को दूंगा, हमेशा मैंने दिया है, मेरा अपना इतिहास रहा है, उसमें कहीं कुछ अलग है ही नहीं। कांग्रेस को 5000 तो वोट मिलता है पूरे विधानसभा में, 5000 वोट मिलता है। अब वो तो आपकी सामने आएगी स्थिति। मुझे लग रहा है कि अब की वो जो स्थिति पहले थी अब हमको दिख नहीं। राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने का पोटेंशियल, क्षमता दिखाई देती है। एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि इस आदमी का पूरे जीवन भर का राजनीतिक अनुभव है, जिसको ये आदमी भुनाता है खड़े होकर के। और सही चीज ये है कि आज जितने भी क्या कहते हैं नेतागण टहल रहे हैं, उनके पास
सिर्फ एक ही नेता है जो अपनी बात कह सकता है, और कहने के लिए जनता को यही कि मैं आपको मंडी दे दिया, 370 दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। बाकी बेरोजगारों की पूरी एक लंबी फौज खड़ी है, जिसमें न मालूम कि मेरे ही घर के बच्चे आज सड़कों पे हैं, और सब MSc BSc करके सब बैठे हुए हैं, लेकिन उसका कितना बड़ा बेनिफिट मिल। क्या नाम है चाचा? माता प्रसाद सुगुर। क्या है माहौल? ठीक है माहौल, किसका? भाजपा का? अभी क्लियर नहीं चल रहा है। फिर भी कौन मजबूत है? अब प्रत्याशी में तीनों क्लियर हुए तब अब बात क्लियर हुई। अगर बसपा आएगी तो फिर अभी 2 प्रत्याशी आ गए हैं, सपा और भाजपा ने जो है अपने प्रत्याशी उतार दिए मैदान में, अभी तीसरा आएगा, उसका छोड़ दीजिए। अभी बताइए आप दोनों में कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? बसपा प्रत्याशी आने पर लड़ाई क्लियर हो जाएगी। फिर कौन मजबूत हो जाएगा? प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड है कौन आता है किसका। अगर कुर्मी और मुस्लिम पे चर्चा चल रही है तो कुर्मी या मुस्लिम आया तो फिर कैसे समीकरण देखते हैं? भाजपा मजबूत हो जाएगी। भाजपा मजबूत हो जाएगी। मुस्लिम आया तो भाजपा मजबूत, और कुर्मी आया? दोनों से भाजपा कमजोर नहीं पड़ेगी, कुर्मी से थोड़ा असर पड़ेगा जरूर। क्या चाचा, क्या है माहौल? सब ठीक बा माहौल। सब ठीक? हाँ, ये गोरू बछर सांड बा इसे कहा था को ये बहुत नीक बा, और कौन चीज नीक हो चाहिए। किसान बहुत परेशान बा। किसान को आमदनी दुगनी नहीं हुई है? शायद दुगनी होत बा, ये चर चुर लेता है, 1000 रुपया पाओता घर स्कूल चला जात बा। ये एक फायदा बा। 1000 के नाते जोन कमाना 10-20 हजार जोन मिलेगा वो चला जा। तो इस बार क्या होगा? बदलाव होगा कि सरकार वही रहेगी? अब बदलाव हो, काव किसान मिले चाहिए, बदलाव हो चाहिए रहा है। आप बदलाव करेंगे कि सरकार की वापसी करेंगे? अब जो वो तो समय बताए काव हुए, अब तो जो नावत पर देखा जाए। क्या करेंगे? बदलाव करेंगे कि सरकार की वापसी करेंगे? वापसी होगी। वापसी होगी। परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा, फिर भी वापसी होगी। परेशान तो है, भ्रष्टाचार चरम पे है, छुट्टा जानवर और सबसे बहुत तकलीफ है, लेकिन परेशान तो है। इतनी परेशानियां, भ्रष्टाचार चरम पर है, लोगों को, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप महंगाई बता रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं वापसी होगी सरकार। फिर भी वापसी होगी। ऐसा क्यों? इतना प्रेम क्यों? लीजिए। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? गौतम कुमार चतुर्वेदी। गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के भाग या गए। तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। अभी जो सुल्तानपुर में जो कल जो हत्या हुई है, वो गुंडे किसने की? वो माफिया नहीं, वो दारू पीने के चक्कर में वो हुआ था। माफिया नहीं है, वो दोनों दारू पीने के चक्कर में हुए थे, एक साथ दोनों परम मित्र हैं। गुंडे माफिया कौन होते हैं? गुंडे माफिया अपराधी से मुख्तार अंसारी था, अतीक अंसारी है, ये लोग होते हैं। यही होते हैं। हाँ, जिनको महिमा मंडित करती है अच्छा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। और ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, अशोक चंदेल, बादशाह सिंह, दल से भाजपा शरीक करके इनको पवित्र कर देती है। भाजपा पवित्र कर देती है। हाँ, पवित्र कर देती है। आप भी अगर दूसरी पार्टी से हो, कल चले जाइए सुबह भाजपा में, आप पवित्र हो जाएंगे। तंज कर रहे हैं? नहीं, तंज नहीं कर रहे हैं। हाँ। 70,000 करोड़ का अजीत पवार के ऊपर घोटाला लगाया शाम को 7 बजे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और 11:30 बजे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 70,500 करोड़ का मसला खत्म। तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा विपक्ष के ऐसा है, भ्रष्टाचारियों को। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आएगी, सिर्फ एक कारण है। हाँ। हमारे हिंदुस्तान में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की 3 मांगे हैं। हाँ। अयोध्या, मथुरा, काशी। अच्छा। अयोध्या हो गया, हाँ। मथुरा में डमरू डोल रहा है, काशी की बारी है। बाकी हम कमाएंगे तो खाएंगे। और अगर यहाँ के स्थानीय आप सांसद जी की बात ले लें, तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ, 54 साल मेरी उम्र है, आज तक कोई भी ऐसा सांसद सुल्तानपुर जिले में नहीं आया है। इतना बढ़िया, मतलब जो सांसद है। हाँ, जो माननीय सांसद मेनका गांधी जी हैं, इनसे अच्छी कोई सांसद आई नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब की बार में वो भी पूरा हो जाएगा, उससे जो समस्याओं का हल हो जाएगा। लोग जो है रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। अच्छा, अयोध्या में मंदिर बना रोजगार नहीं मिल रहा है? इसको रोजगार मिला है। 175 दुकानें मुसलमानों की हैं जो फूल माला बेचते हैं। अच्छा। उनको रोजगार नहीं मिला। 150 हलवाई जो है वहाँ बैठ के मिठाई बेच रहे हैं। अच्छा। उनको रोजगार नहीं मिला है। हवाई जहाज से तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु से आदमी आता है, अयोध्या उतरता है, उसमें सरकार को फायदा नहीं हो रहा है। मंदिर